प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन दुर्गों की श्रेणी में वो दुर्ग देखेंगे जिसके प्रमुख प्रमुख प्रश्न क्या हैं कि ध्यानवन श्रेणी का सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो ध्यानवन पता होना चाहिए कौन सी श्रेणी है ना। याद है अवध अ वै दै औदक वन ध्यानवन, बिल्कुल सही। ध्यानवन मतलब मरुस्थल श्रेणी का दुर्ग। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है ये। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, स्वर्णगिरी किसको कहते हैं। ठीक है, स्वर्णगिरी, स्वर्ण गोल्ड आ रहा है तो गोल्डन फोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है, फिर एक तुलना आनी चाहिए आपको सोनारगढ़ और सोनलगढ़ के बीच में। सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा है, सोनलगढ़ दुर्ग कौन सा है। दूसरी तुलना क्या है, स्वर्णगिरी कौन सा है और सुवर्णगिरी कौन सा है। ठीक है, एक तो सोनारगढ़ एंड सोनलगढ़, स्वर्णगिरी एंड सुवर्णगिरी, दो तुलना हो गई। तीसरी तुलना, त्रिकुट पर्वत पर कौन सा दुर्ग स्थित है और त्रिकुट पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो ये तीन तुलनाएं हैं। ठीक है, तो अपन जो दुर्ग आज पढ़ रहे हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना क्या, जिसमें हुए थे कितने साके, 2.5 साके। ठीक है ना, 2.5 साके, 2.5 साके वाला दुर्ग कौन सा है। राव जेसल द्वारा स्थापित दुर्ग कौन सा है। समझ गए। मरुस्थल ये दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जांपल, या मरुस्थल के बीच में स्थित दुर्ग कौन सा है। वो कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का अंडमान बोला जाता है। उसकी एक आइसोलेट मतलब एकांकीय जो स्थिति है उसके कारण बिल्कुल अलग थलग है, मरुस्थल के बीच में है। ठीक है, समुद्र, रेत के समुद्र में लंगर डाले दुर्ग, मतलब रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दुर्ग कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का अंडमान, ध्यानवन श्रेणी। उत्तर बड़कीवार का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है ना, उत्तर बड़ का पहला एग्जाम्पल तो क्या अपना भटनेर हनुमानगढ़। फिर भटनेर हनुमानगढ़ के अलावा किस दुर्ग को उत्तर बड़कीवार बोलते थे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वही है आज का अपना टॉपिक। क्या, बिल्कुल सही, जैसलमेर का अपना सोनारगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, इनको अपन बाद में टॉपिक के बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसलिए बताया जिससे कि एक खाका आपके दिमाग में डेवलप हो जाए कि क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ लम्हों में। आओ, जैसलमेर, सोनारगढ़। ठीक है, सोनारगढ़ में सोना आ रहा है, सोना है ना, तो सोना तो एक्चुअली है क्या, जैसे अपन ने मिट्टी देखी है आपने, तो मिट्टी का रंग पीला होता है। ठीक है, तो पीला वो सोने के समान है। ठीक है, तो उस पर जब सूर्य की आभा पड़ती तो वो सोने के समान। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मरुस्थल में अपन देखते हैं वहां पत्थर वगैरह ज्यादा मिलते, तो इस मिट्टी को ही जैसे बेक करके सेक कर भट्टे के अंदर और फिर उसकी ईंटें बनाकर ये दुर्ग बनाया हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, फिर जब मिट्टी पे अपन देखते हैं जब स्वर्णिम आभा स्वर्ण मतलब सूरज की आभा पड़ती है तो वो स्वर्ण की तरह दमकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। बाकी सोने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। ये मत समझना कि सोने की पॉलिश की हुई है, नो। मिट्टी के कारण, तो मिट्टी सोने से कम होती है क्या, मुझे बताओ। ऐसे समझ गए, ये चीज है। और फिर यूनेस्को 6 जो दुर्ग है उसमें यूनेस्को के अंदर ये शामिल है, मेहरानगढ़ वाला शामिल नहीं है। 6 दुर्ग 2013 कंबोडिया नोमपने 6 दुर्ग आई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, उसमें ये भी है। कौन सा, अपने सोनारगढ़। ठीक है ना, इसमें लिख लेना आप यूनेस्को शामिल, जैसे मेहरानगढ़ में यूनेस्को लिख के काटा हुआ था ना, ऐसे। तो 6 दुर्ग कौन से अपने, वेरी गुड, रणथंबोर, सॉरी आमेर, रणथंबोर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ एंड सबसे पश्चिम में रेगिस्तान के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान कौन, सोनारगढ़। ठीक है, तो नामकरण क्या पड़ा, पीले रंग के पत्थरों के कारण, है ना। पीले रंग के पत्थरों, पीले रंग के पत्थर एक्चुअली है क्या, वो मिट्टी को सेक कर वो पत्थर बना है, तो ऐसे पीले रंग का पत्थर है वो। जैसे पीले रंग का पत्थर कैसा होता है, मैं आपको और इसका एग्जांपल बताऊं। मुल्तानी मिट्टी देखी आपने, तो ये जो प्रदेश है ना, जैसे मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आती थी। मुल्तान कहाँ है, सिंध में है, तो सिंध में आप एक बार स्थिति देखो जैसलमेर की तुलना में। आधा जैसलमेर अपन यूं कह सकते हैं कि वो मुल्तान सिंध की तरफ है अपने, तो सिंध प्रांत में मिट्टी ठोस हुई है, चट्टान बनते बनते रह गई, तो ये मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी आप समझ गए ऐसे। ठीक है, तो उस तरह की मिट्टी है, और फिर उसको और बेक कर लिया आग के अंदर, तो फिर आपने को क्या मिला, ये ऐसे ये पत्थर मिला। ठीक है, यूं, तो पीले रंग के पत्थर। ठीक है, यहां आप लिख रहे हो मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी सैंड मुल्तान से आती थी इसलिए मुल्तानी मिट्टी। सेंधा नमक बोलते ना, सेंधा नमक तो सिंध से आता, सिंध प्रांत, यही मुल्तान सिंध, ऐसे है ना। तो पीले रंग के पत्थरों से बनी सूर्य की धूप जब इन पे पड़ती है तो स्वर्णिम हवा के रूप में सुशोभित होती है, इसलिए इसका नाम है सोनारगढ़। ठीक है, फिर अन्य नाम क्या है दुर्ग के, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी है ना, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना और गिरी मतलब पहाड़ी, तो नो डाउट मरुस्थल में तो स्थित है ही, और मरुस्थल में छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो वेल नोन एग्जाम्पल तो किसका है, ध्यानवन दुर्ग का, गिरिदुर्ग का नहीं है। लेकिन चूंकि छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, तो
पहाड़ी भी वो क्या है, वो मिट्टी की पहाड़ी जैसे है ना, मिट्टी का एक ठोस मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। तो वो पहाड़ी भी जब सूर्य की आभा पड़ती है तो वो पहाड़ी भी सोने की तरह चमकती, तो इसलिए पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, स्वर्णगिरी। ठीक है, ऐसे स्वर्ण है स्वर्ण। ठीक है, अब जो नहीं है वो क्या है, ये सुवर्ण नहीं है। ठीक है ना, स्वर्ण का तो मतलब होता है सोना, और सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण वाला, अच्छे कुल वाला। ये जालोर का दुर्ग है। तो जालोर का दुर्ग जो गुजर प्रतिहारों ने बनाया था, तो वो संस्थापकों में से रहे हैं राजस्थान के। सुवर्ण है ना, मतलब शासकों के रूप में सबसे पहले सुशोभित होने वाले थे। सुवर्ण, अच्छे वर्ण का, अच्छे कुल का, वो है सुवर्ण। तो जालोर का दुर्ग चूंकि गुजर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया, तो इसलिए उसको अपन बोलते हैं सुवर्ण। चूंकि गुजर प्रतिहार प्रथम शासकों में से थे राजस्थान के। जो अपने चौहान शासक देखते हैं वो तो उनके सामंत थे गुजर प्रतिहारों के। ठीक है ना, तो गुजर प्रतिहार, तो वो सुवर्ण, अच्छे वर्ण, क्यों, क्योंकि प्रथम शासकों में से है। और स्वर्ण, सोना, स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब मिट्टी, पीले रंग की मिट्टी। तो स्वर्णगिरी तो क्या है, जैसलमेर। सुवर्णगिरी गुजर प्रतिहार जालोर। जालोर का दुर्ग गुजर प्रतिहारों के द्वारा निर्मित है 6ठी-7वीं शताब्दी में। ऐसे इसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो आप। स्वर्ण और सुवर्ण में रटोगे कभी नहीं याद होएगा, समझोगे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, दोनों में आ रहा कहने का मतलब, है ना, ऐसे। ठीक है, तो स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। नेक्स्ट देखते हैं सोनारगढ़। ठीक है, तो सोना आ रहा है, सोना, सोना से आया है सोनारगढ़। ये नाम दिया है सत्यजीत रे ने, मूवी बनाई इस पे सोनारगढ़ नाम से। तो सोनारगढ़ नाम किसने दिया, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे एक कालजयी डायरेक्टर अपने हुए हैं भारतीय सिनेमा के, सत्यजीत रे द्वारा। ठीक है, सोनारगढ़। दूसरा है, अपन देखेंगे, नाम देखेंगे सोनलगढ़। सोनलगढ़, सोनलगढ़। तो सोनलगढ़ अपन जैसे देखेंगे, जैसे सोनग्रा चौहान नहीं आते, सोनग्रा चौहान, कानड़ देव, वीरम देव, वो सोनग्रा चौहान थे। तो वो सोनगरा का जो सोन है ना, वो सोनलगढ़ बनाता है जालोर को। सोनगरा चौहान, कानड़ देव, वीरम देव, 1311 में जो अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा जालोर पे, तो कानड़ देव भी वहां से आ सकते हैं, उनके पुत्र थे वीरम। फिर कानड़ देव प्रबंध किताब लिखी किसने, पद्मनाभ ने, ऐसे। ठीक है, वीरम देव सोनगरा, ऐसे रिवचनिका, समझ गए। तो सोनगरा में जो सोन है उससे बना है सोनलगढ़, तो वो हो गया जालोर। तो सोनारगढ़ तो सोना है, वो तो जैसलमेर हो गया, पीले रंग की मिट्टी। और सोनलगढ़ क्या है, सोनगरा का सोनल है, और गढ़ वो जालोर हो जाएगा। ऐसे ये तुलना देखनी है, 99% स्टूडेंट उलझता है इन तुलनाओं के अंदर। सही बता रहा हूं मैं आपको, देख लेना आप। स्वर्ण, सुवर्ण, सोनार, सोनल, और तीसरा आ रहा है त्रिकुट। त्रिकुट ब्यूटी है यार इसके अंदर, ऐसे नहीं है। त्रिकुट, तो त्रिकुट पहाड़ी पे तो अपने स्थित है, जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़। त्रिकुट, त्रिकुट मतलब 3 कोनों वाली, वही जिसको अपन स्वर्णगिरी भी बोलते हैं। तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको त्रिकुट दुर्ग भी बोला जाता है। और त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर जो स्थित है वो अपने केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। ठीक है ना, तो त्रिकुट गढ़ भी इसको बोलते हैं, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़ है ये। और त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित जो मंदिर है वो कौन सा है, केला देवी का मंदिर है। ये जो पहले जो 3 थे ना अपने, ये तुलनात्मक नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग में छाप लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कणों में से है ये सोनारगढ़ के, समझ गए। तो स्वर्णगिरी जैसलमेर, ठीक है, सुवर्णगिरी जालोर, सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनलगढ़ जालोर, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित मंदिर केला देवी करौली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितने बहुत बोल लो उतना ही कम है। ठीक है, तो ये फिर अपन देखते हैं मांड दुर्ग, है ना। मांड प्रदेश, जैसलमेर जो प्रदेश है उसको मांड प्रदेश बोला जाता, मांड प्रदेश या वल्ल प्रदेश। ठीक है ना, प्राचीन नाम अपन जैसे पढ़ेंगे, जैसे विराटनगर जयपुर को है, सूरसेन अपने भरतपुर करौली धौलपुर वाला जो सूरसेन, चित्तौड़, सीवी, है कि नहीं है। जालोर अपन देखते हैं क्या, श्रीमाल प्रदेश। ऐसे ही अपन जो जैसलमेर वाला प्रदेश है उसको अपन क्या बोलते हैं, मांड या वल प्रदेश। मांड गायिका आई हुई इधर, तो मांड या वल प्रदेश। जैसे बीकानेर को बोलते हैं जांगल प्रदेश, गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे प्रदेश, है ना। तो ऐसे जैसलमेर को अपन बोलते थे मांड प्रदेश, तो इसको मांड दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसलमेर। फिर एक नाम है गोहरागढ़, ठीक है, गोहरागढ़। ठीक है, फिर इसको राजस्थान का अंडमान बोलते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में एक बिल्कुल सुनसान जगह पे स्थित, आज तो आबादी है लेकिन पहले रेगिस्तान में अपन सुनसान जगह पे स्थित देखते हैं, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप भी तो वो जल में एक सुनसान जगह स्थित है। ऐसे अंडमान आप ये मत समझ जाना कि सेलुलर जेल की तरह, इसको जेल की तरह इस्तेमाल करते थे, नो, सुनसान स्थिति के कारण, आइसोलेशन में स्थित होने के कारण।
रेगिस्तान का गुलाब, गुलाब है लेकिन रेगिस्तान का है, अपनी सुंदरता ब्यूटी के लिए गुलाब जाना जाता है। तो मरुस्थल के बीच में वो दुर्ग जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाए वो कौन सा है? अपने सोनारगढ़। फिर ये दोनों रेगिस्तान के हैं तुलना, रेगिस्तान का गुलाब। फिर रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान कौन सा है? सोनारगढ़। ठीक है ना। रेत का समुद्र तो मरुस्थल हो गया अपना, थार मरुस्थल। उसमें जहाज हो गया, जहाज मतलब समुद्र के बीच में जहाज खड़ा है बिल्कुल स्थिर। लंगर क्या होता है? जैसे जहाज के नीचे पानी में डालते हैं, एक यूं है इस तरह की आकृति का, देखा होगा आपने, इस तरह की आकृति का। तो वो जाके समुद्र के तल में फंस जाता है, वैसे चेन से बंधा रहता है, वो समुद्र के तल में जाके फंस जाता है। चेन एक तरफ से तो इस लंगर के बस बंधी रहती है, और दूसरी तरफ पानी पे ऊपर जो जहाज है उसमें वो फंसी रहती है। फिर लंगर जाके जो समुद्र का जो तल है, तल है ना, तल जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर, ठीक है ना, समुद्र तल। ये एक्चुअली ये जो जहां के नीचे फंसता है उसको नीतल बोलते हैं, समुद्र तल नहीं बोलते, समुद्र नीतल। और समुद्र तल तो वो होता है जिसके ऊपर ये जहाज ये चलता है, ये ठीक है, ये तल होता है, और ये नितल होता है, इसको फ्लोर बोलते हैं, ओशन फ्लोर। और ये तल जो है ना इसको सरफेस बोलते हैं। ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो लंगर जाके क्या नीचे उलझ जाता है समुद्र के नितल में, फ्लोर में, ठीक है, और ऊपर जहाज से भी बंधा रहता है। तो ये जहाज को रोक लेता है फिर बीच समुद्र के अंदर ही, ऐसे रोकना होता है तो ऐसे रोकते हैं जहाज को, ठीक है, मध्यकालीन में। आजकल तो मशीन से चलते हैं, मैकेनिकल आजकल तो, ठीक है ना। ऐसे ये दुर्ग है अपने। तो रेत का समुद्र है और उसके बीच में जैसे बिल्कुल दुर्ग को रोक लिया। इतनी स्थिर ये स्थिति में त्रिकुट पहाड़ी पर या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज। भाई लंगर आएगा तो जहाज आएगा ही आएगा, तो लंगर डाले जहाज के समान दुर्ग है वो कौन सा? अपने सोनारगढ़, ठीक है। फिर 99 बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्ज है 99 बुर्ज, है ना। कुंभलगढ़ की दीवार सबसे लंबी है और सबसे ज्यादा बुर्ज है वो अपने सोनारगढ़ में, जैसलमेर, ठीक है। बुर्ज क्या होता है? जैसे ये दुर्ग है, इसमें ये चौकी बनी हुई है ना, ऐसे। तो इस चौकी से जैसे दुश्मन आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे झरोके बने रहते हैं कि दुश्मन को देखने के लिए, उनको बुर्ज बोलते हैं अपन। 99 बुर्ज है ना, 100 नहीं है 99, एक कम रह गया है। नर्वस 99 का शिकार हो गया ये भी, सचिन तेंदुलकर की तरह, ऐसे, ठीक है। तो 99 बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्ज है इसके अंदर। गलियों का दुर्ग, ठीक है ना, गलियों का दुर्ग मैंने अपन जैसे देखते हैं कि स्पाइरल रास्ते जैसे देखेंगे तो इधर से जाके इधर से जाके इधर 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 ऐसे। भाई गलियां ही अपन बना, ज्यादा ऊंचा तो बना नहीं सकते थे क्योंकि पत्थरों की कमी है, और पत्थर जो तुलनात्मक रूप से मिट्टी का, ज्यादा ऊंचा बना नहीं सकते मेहरानगढ़ की तरह। तो गलियां बना दी इसमें, जिससे कि दुश्मन को कैसे न कैसे तो चकमा देना है ना दुश्मन को, तो गलियों में दे देंगे। फिर इसको कमरकोट दुर्ग बोलते हैं। कमरकोट दुर्ग या कमरकोट पाड़ा, दोहरे परकोटे के कारण, घाघरे नुमा संरचना के कारण। देखो क्या है ये घाघरा नुमा संरचना, मैं आपको बताऊं। इसका जैसे बाहर वाला जो परकोटा देखते हैं ना अपन, ऐसा परकोटा देखते हैं बाहर की साइड, इसमें ऐसा 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 परकोटा है इसमें बाहर की साइड का, तो ठीक है। तो ये जैसे अपन देखते हैं, और फिर ये अंदर का परकोटा, ये एक ऐसा ऐसे, समझ गए, ये ऐसे। तो ये ऐसे घाघरे में जैसे प्लेट्स पड़ती हैं अपन, जैसे आते हैं जैसे वो पटियाला 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 सलवार जैसे आपने देखा ही होगा, ठीक है, पहना नहीं तो क्या देखा तो होगा। तो इसमें ऐसे सलेटे पड़ती हैं। तो घाघरे के अंदर भी ऐसे अपन देखते हैं, ये ऐसे सलेटे पड़े रहती हैं जो उसको घूमर नुमा आकृति देने के अंदर मदद करती हैं। भाई वो प्लेट्स के कारण एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें समा जाता है, और फिर वो कपड़ा घूमर के दौरान, घूमर नृत्य के दौरान वो गोलाई में अपने को दिखाई देता है, घेर में, ठीक है ना। तो ऐसे है ये। तो ये इस तरह, ये जो है ना ये चीजें, ये दोहरा परकोटा है ये ऐसे, ठीक है। तो ये घाघरे नुमा आकृति इसलिए इसको बोला है कमरकोट, है ना। कमरकोट घाघरे का एक फारसी नाम है कमरकोट, ठीक है, कमर पे पहना जाने वाला बस कमरकोट, ठीक है, ऐसे। और दोहरा परकोटा ये हो ही गया, ठीक है। दुर्ग या पाड़ा, ये सिंधी का वर्ड, सिंधी भाषा का वर्ड पाड़ा, तो कमरकोट पाड़ा घाघरे नुमा आकृति है। फिर अगला जो इसका है बड़ा अच्छा अपने को है उपनाम, उत्तर भड़ किवाड़, है ना। उत्तर भड़ किवाड़, बटनेर के बाद, है ना। एक्चुअली क्या है, जैसे अपन देखते थे उत्तर भड़ किवाड़ बोलते हैं हनुमानगढ़ में स्थित दुर्ग बटनेर के कारण, जो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझे के तैमूर में भारत का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग बताया, और जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण झेले हैं और व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित था। तो आज भी जैसे अपन हनुमानगढ़ देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से वो आबादी वाले क्षेत्र के अंदर स्थित था, इसलिए उसने सर्वाधिक आक्रमण झेले। इसलिए इस रूप में उत्तर भड़, सबसे पहले जो भिड़ेगा दुश्मनों से वो हनुमानगढ़ बटनेर। अब कोई दुश्मन उधर से नहीं आए और फिर इधर से आए, क्योंकि जैसलमेर वाला जैसे देखते हैं तुलनात्मक रूप से बियाबान रेगिस्तान है, बहुत मुश्किल है उसकी दुश्मन उधर से आए। क्यों? क्योंकि दुश्मन को बहुत दूर से ही देखा जा सकता था, तो इधर से दुश्मन कम आता था। लेकिन
अगर किसी को भटनेर के बाद ऑप्शन के रूप में कोई रास्ता चुनना है भारत पे आक्रमण का, तो वो ये रेगिस्तान वाला चुनता जैसलमेर होके। तो इसलिए फिर इसको सेकंड नंबर पे ये झेलता था दुर्ग आक्रमण। फिर क्योंकि बाउंड्री पे ये स्थित, इसके बाद तो फिर आगे जैसे बाउंड्री मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं, बाउंड्री का मतलब जैसे अपन देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मैदान खत्म हो गए, पंजाब और जैसे सिंध प्रांत में मैदान ही है भाई, सिंधु नदी को पार किया उसके बाद मैदान है। फिर आबादी वाले जो क्षेत्र चालू होते थे पहले ये वो यही है, गंगानगर हुआ, अपने बीकानेर, जंगल प्रदेश और जैसलमेर, ऐसे। तभी तो इनके प्राचीन नाम मिलते हैं, अपने गंगानगर का अयोध्या मिलता है क्योंकि प्राचीन काल में भी था, मतलब आबादी वाला क्षेत्र था। बीकानेर का जंगल प्रदेश क्यों प्राचीन ग्रंथों में नाम मिलता है, क्योंकि आबादी थी। जैसलमेर का क्यों मल्ल और मांड और वल प्रदेश नाम मिलता है, कब, अपने 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये नाम है, मतलब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के नाम है योद्धे, जांगल, मांड, मालव, तो ये आबादी थी यहाँ, ऐसे है ना। तो सिंध का जो प्रदेश अपन देखते हैं उधर आबादी नहीं, वो मरुस्थलीय, आबादी यहां से चालू होती, ऐसे। वो प्रदेश तो जब रेड क्लिफ लाइन हो गई, पाकिस्तान बना, तब आबाद होने चालू हुए, मुल्तान वाला क्षेत्र और सिंध वाला क्षेत्र, ऐसे, ठीक है। यूं है एक, तो अपन ने उपनाम देख लिए। उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस दुर्ग में से जैसे पूछे जाते हैं वो अपने ये उपनाम ही है जो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं, देखो उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि, ठीक है। सबसे पहले स्वर्णगिरी, ठीक, स्वर्णगिरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 उपनाम हो गए। स्वर्णगिरी, ठीक है। सुवर्णगिरी, जालोर, स्वर्णगिरी तो जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनलगढ़ जालोर। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जैसलमेर दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित मंदिर अपने कैला देवी का मंदिर। मांड दुर्ग जैसलमेर। गोहरगढ़, गोहरागढ़, ठीक है। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, गलियों वाला दुर्ग, ठीक है। और कमरकोट दुर्ग, है ना, घाघरे नुमा संरचना के कारण, और उत्तरबढ़ की पहाड़। ये अपने 12 के 12 नाम, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज्यादा इसके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर अपन देख रहे हैं किस श्रेणी का ये दुर्ग, फिर अपन देखते हैं किस श्रेणी का ये दुर्ग। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो है ध्यानवन श्रेणी का, ठीक है। गिरी दुर्ग का ये एग्जांपल नहीं है, लेकिन चूंकि त्रिकुट पर्वत लिखा है अपन ने इसलिए गिरी दुर्ग लिखा हुआ है, बाकी है ध्यानवन दुर्गी, ठीक है। याद रखना इसको, ध्यानवन श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तभी तो रेगिस्तान का गुलाब बोला है, रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान, और किसी में देखा था क्या अपन ने, रेगिस्तान नहीं देखा, ठीक है। गिरी कहां से, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, और त्रिकुट पहाड़ी को स्वर्णगिरी बोलते हैं, ऐसे। फिर कहावत क्या है इसके बारे में, कहावत क्या है कि घोड़ा कीजे काट का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लो का, जब देखे जैसा। समझिए, मतलब घोड़ा जो है वो तो कीजे काट का घोड़ा, ठीक है। पिंड मतलब पैर जो है वो कीजिए किसके, पाषाण पत्थर के। बख्तर मतलब शरीर या उसके ऊपर जो वस्त्र है वो बख्तर कीजिए लोहे का, लोहे का शरीर होना चाहिए, लोहे के वस्त्र पहन के जाओ आप, ठीक है ना। बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखे जैसा, उसके बाद आप जैसलमेर पहुंच पाओगे और उसके दर्शन कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो रेगिस्तान के बीच में स्थित था। तो रेगिस्तान में आप देखो, गर्मी में एक बार जब मई जून जो होता है क्लाइमेक्स, नंगे पांव चल के देखो एक बार मिट्टी पे, पता चल जाएगा आपको, उई है ऐसे रणडी आ जाएगा आपको ऐसे पांव जल गया, ठीक है। तो यही है, घोड़ा कीजिए काठ का मतलब लकड़ी का, पिंड मतलब पांव, कीजिए पाषाण के पत्थर के पांव, बख्तर कीजिए लोह की मतलब शरीर, वस्त्र कीजिए लोह का, तब देखे जैसान, तब आप देख पाओगे जैसलमेर को। आपने बहुत एग्जाम आरएस में क्वेश्चन आया भाई, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि वहां पे आपको लकड़ी का घोड़ा, पत्थर के पैर और लोहे का शरीर ले जा सकता है, तो कौन, जैसलमेर। क्यों, रेगिस्तान के कारण। पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों बोला है, तो रेगिस्तान में जो स्थिति जो है उसके कारण, और रेगिस्तान में क्या, अपने गर्म मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। अब जैसे मिट्टी के आपकी मैं खास बात बताऊं, जैसे मई जून का मैंने बताया कि अपन पाँव नहीं रख सकते दोपहर में 12-1 बजे के लगभग, मिट्टी पे पाँव नहीं रख सकते। और रात की जब आप बात है ना, मई जून की बात कर रहा हूं, तो बगैर कंबल के आप रेगिस्तान में सो नहीं सकते, है कि नहीं, क्योंकि वो हीट को रिटेन नहीं कर पाती मिट्टी, फटाफट निकल जाती हीट उसमें से। तो सन पड़ता है जब तक तो वो गर्म होती है, और सनरेज नहीं होती है, तो रात को 1-2 बजे के लगभग बिल्कुल ठंड पड़ती है। वही जैसे अपन दिसंबर जनवरी में देखते हैं, गर्मियों में वहां ठंड, आप सो ही नहीं सकते बगैर कंबल के रेगिस्तान में। तो खास बात होती है जब मरुस्थल में जाते हैं, दिन में तो बचाव करना है गर्मी से, गर्मियों के दिनों में मरुस्थल में दिन में तो बचाव करना है गर्मी से, और
गर्मियों के दिनों में मरुस्थल में राहत में बचाव करना है सर्दी से, क्योंकि पत्थर तो क्या होता है, गर्मी सोख लेता है और फिर धीरे धीरे रिलीज करता है, जबकि मिट्टी क्या ठोस नहीं है तो गर्मी को होल्ड नहीं कर पाती, रिजर्व कहां करे, रिजर्व नहीं कर पाती, तो वो जैसे ही सूर्यास्त होता है तो वो हीट को लूज कर देती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मध्य रात्रि में बगैर कंबल के सो नहीं सकता गर्मी के दिनों में, जेठ में। ठीक है, तो यही हो गया, काट के घोड़े पर सवार, पत्थर के पैरों व लोहे के शरीर से ही जैसलमेर दूर तक पहुंचा जा सकता है। फिर दूसरा इसके लिए क्या कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अडगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। क्या, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, ठीक है ना, गढ़ तो दिल्ली भी है और गढ़ आगरा भी है, और बीकानेर क्या है, वो तो अदगढ़ है, अदगढ़ बीकानेर, ठीक है ना, क्योंकि क्या बीकानेर के शासकों की बनी नहीं है कभी जैसलमेर से। कहना मतलब जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर ये आपस में ही लड़े। जैसे मैंने जैसलमेर जो अपन पढ़ रहे थे, चैत्र गणगौर जो अपन ने पढ़ी थी, तो जैसलमेर में गणगौर बनाई जाती है कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। क्यों, और इसको ये भी बोलते बिना ईसर वाली गणगौर, क्योंकि ईसर कौन चुरा के ले गए थे जैसलमेर वालों का, बीकानेर वाले। ऐसे तो गणगौर तो निकल गई वो ईसर ढूंढने में, और गणगौर कब बनाई जैसलमेर में, अगले दिन चैत्र शुक्ल अपने चतुर्थी को, है ना। दुनिया मनाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये बनाते हैं चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और चैत्र शुक्ल पंचम को गणगौर कौन सी, अपने नाथ द्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर। ठीक है, ऐसे समझ गए, ये अपने को देखना है इसके अंदर। तो हाँ, मैं बता रहा था गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर, है ना। तो बीकानेर को उन्होंने अदगढ़ ही बनाया क्योंकि बनती नहीं। बीकानेर के शासक तो क्या लगाते हैं, राव, और जैसलमेर के शासक रावल, तो हमेशा दुश्मन है, वैसे सबसे बड़ा दुश्मन तो पड़ोसी ही होता है, ऐसे। ठीक है, तो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। तो भाटिया क्या, जैसलमेर के जो शासक हैं वो भाटी वंश के थे, यदुवंशी, भाटी वंशी, जैसल भाटी, रावल जैसल भाटी, ऐसे पूरा नाम याद रखना अपन को। जैसलमेर के संस्थापक देखेंगे अभी 1155 रावल जैसल भाटी, ये 1155 रावल जैसल भाटी, पूरा नाम लिखना है ऐसे। जैसे जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया, पूरा नाम लिखोगे तभी समझ में आएगी। कल्ला राठौड़, जैसल रावल जैसल भाटी, राय सिंह बीकानेरी, पूरे नाम लिखोगे समझोगे तभी अच्छी चीजें समझ में आती है। ओके, ये हो गया। तो गढ़ दिल्ली भी है, गढ़ आगरो है, लेकिन बीकानेर तो अडगढ़ है। भलो चिड़ायो, सबसे अच्छा जो चिड़ाया दुर्ग, वो सिरे कौन है उसमें, वो है जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। तो ये दो कहावत है अपने जैसलमेर दुर्ग से जो संबंधित है। फिर इसके बाद देखते हैं परकोटे की आकृति कैसी, दोहरा परकोटा है, सिरे से कमर कोटड़ा या घाघरेनुमा आकृति, इसको अपन बोलते हैं। घाघरेनुमा किस कारण से, ऐसे ही बाहर का ऐसे ही मेहराबदार होने के कारण, बताया अभी मैंने। फिर दुर्ग की आकृति कैसे, अंडाकार, और अंडाकार को अपन चित्राकुटी आकृति भी बोलते हैं, चित्रकुटा, चित्राकुटी आकृति, अंडाकार शेप में, गोल नहीं अंडाकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट निर्माण कब हुआ, निर्माण वर्ष है 1155। ठीक है, 1155 में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से नींव डाली किसने, रावल जैसल भाटी ने, और निर्माण कार्य पूरे किया किसने, शालीन वाहिन दित्य ने। ठीक है, ये चीज अपन को याद में रखनी। क्या, ऋषि, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से नींव डाली किसने, रावल जैसल भाटी, दोनों इंपॉर्टेंट है, रावल और भाटी, रावल जैसल भाटी यदुवंशी शासक श्री कृष्ण के वंशज। और निर्माता, नींव तो डाली जैसल भाटी ने, रावल जैसल भाटी, और निर्माण पूरा किसने किया, रावल शालीवाहन दित्य, है ना, दित्य है, रावल जैसल भाटी के पुत्र थे। ठीक है, इसमें रावल और लगा देना आप, रावल शालीवाहन दित्य, शालीवाहन दित्य, शालीवाहन दोनों मिलते हैं, शालीवाहन दित्य। ठीक है ना, कोई शालीन वाहन लिख दो चाहे, है ना, शालीवाहन लिख दो चाहे शालीन वाहन दित्य लिख दो, दोनों चीज एक ही है, कोई उसमें से कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो निर्माता। ठीक है, तो नींव तो डाली किसने, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से नींव डाली किसने, वेरी गुड, कौन, रावल जैसल भाटी। और निर्माण किया, मतलब निर्माण पूरा, मतलब मेन जो निर्माण किया निर्माता के रूप में जो है वो कौन है, अपने रावल शालीन वाहन दित्य। शालीवाहन कर दो, शालीन वाहन कर दो, दोनों चीज एक ही। ओके, एक्चुअली लाइट जाने से पैनल बंद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे।